बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी रात के सन्नाटे में तब ये सवाल अपने दिल से पूछना, मेरे रब को मुझसे क्या चाहिए? और जवाब सूरतुल मुल्क देती है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह फरमाता है, बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ये सूरह हमें बताती है कि जिंदगी एक इम्तिहान है और इम्तिहान का मकसद ये है कि अल्लाह देखे कौन सबसे अच्छा अमल करता है। दुनिया तो गुजर जाएगी, लेकिन अल्लाह के सामने खड़े होने का दिन वो हकीकत है जिसे हम भूल चुके हैं। इस सूरत के नाजिल होने की वजह मालूम है? नहीं? चलो मैं बताती हूँ। मक्का में चंद लोग आखिरत का इनकार करते थे। वो कहते थे, मरने के बाद दोबारा कैसे उठेंगे? कब्रों से कौन निकालेगा? किसने हमें गवाहियों के लिए बुलाना है? अल्लाह ने इस सूरा में उन्हें झुंझोड़ कर जवाब दिया, जमीन को देखो, आसमान को देखो, मेरी बनाई हुई हर चीज को देखो। तुम्हें नजर आएगा कि मैं बेहद कुदरत वाला हूं और दोबारा जिंदा करना मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये सूरह इंसान के गुरूर को तोड़ती है और दिल में यकीन का नूर डाल देती है। जब अल्लाह फरमाता है, क्या तुम नहीं देखते कि मैंने जमीन तुम्हारे लिए ताबे बना दी? इस पर चलो, खाओ, मगर एक दिन मेरी तरफ लौट कर आना है। तो इंसान सोचता है, मैं जिस जमीन पर चलता हूँ, जिस छत के नीचे सोता हूँ, जिस हवा में सांस लेता हूँ, सब अल्लाह का दिया हुआ है और एक दिन मुझे वो वापस बुला लेगा। फिर अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जमीन उसे निगल सकती है या आसमान से अजाब नाजिल हो सकता है। ये आयात इंसान के गुरूर पर बिजली की तरह गिरती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह मुल्क कब्र के अजाब से अपने पढ़ने वाले की हिफाजत करती है। सुनन तिर्मिजी हसन। ये सूरह कब्र का साथी है, अंधेरी रात में रोशनी है, वहशत की घड़ी में मुहाफिज है। सूरतुल मुल्क में जहन्नुम का एक मंजर भी है जो हमें हिला कर रख देता है। वो सूरत जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंजिया कहा, यानी बचाने वाली, छोड़ाने वाली, नजात देने वाली। जब जहन्नुम अपनी आग से भड़क उठेगी तो उसकी आवाज गोया गुस्से से फटती हुई लगेगी और फरिश्ते पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, हाँ आया था, लेकिन हमने इनकार कर दिया। ये आयत उन लोगों के लिए एक चीख है जो आज भी अल्लाह की बात को हल्का लेते हैं। मगर इसी सूरत में बहुत बड़ी उम्मीद भी है। जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए बख्शिश भी है और बहुत बड़ा अजर भी। ये अल्लाह की मोहब्बत है। वो डराने के बाद उम्मीद भी देता है। वो बंदे को कभी छोड़ता नहीं जब तक बंदा खुद ना छोड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल मुल्क अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी, हत्ता कि उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सोचो, कयामत का दिन जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, उस दिन ये सूरत तुम्हारे दिफा में खड़ी होगी, कहेगी, ए अल्लाह, ये मुझे पढ़ता था, उसे माफ कर दे। क्या नेमत है, क्या रहमत है। सिर्फ 30 आयात और बदले में निजात, हत्ता कि उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। रात को सोने से पहले सूरह मुल्क जरूर पढ़ो यार, ये तुम्हें कब्र में तन्हा नहीं होने देगी। सूरतुल मुल्क हमारे लिए अजाब से हिफाजत, आखिरत में सिफारिश और अल्लाह की रहमत का साया है। बस हर एक रात का मामूल जिंदगी बदल सकता है। इससे पहले कि दिल की सुई रुक जाए, खुद से सवाल तो करो ना यार कि अगर रब मुझे बुला ले तो क्या मैं रब से मुलाकात के लिए तैयार हूँ?